सबसे पहली बात जो सर ने ओपनिंग के दौरान ही कही, जो कि एक बड़ा आप कह सकते हैं रहस्य है, ये एफआईआईज ने क्या किया सर? छुट्टी का माहौल होता है, आप खरीदारी करते हैं, आप बेचते नहीं हैं। क्या किया, क्यों किया? देखिए नेहा, कल देखो मार्केट बढ़ सकता है घट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल इशू क्या था? कल इतनी तेजी से क्यों घटे? बात सही है ऐसा सोचना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम है ना कुछ कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं और बाजार हमें वो याद दिलाता है। जैसे जैसे कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मंथली एक्सपायरी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम मंथली एक्सपायरी भूल जाते हैं, क्योंकि पिछली 2-3 एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी बड़ी शांत सी रही है। आपको 100-150 पॉइंट की मूवमेंट में पूरा निफ्टी निकाल देता है। एक ज़माना था एक्सपायरी आने के पहले हाथ फेर फूलने लगते थे लोगों के, तैयार हो जाइए। हम खुद बोलते थे तैयार हो जाइए, बड़े वोलेटाइल एक्शन के लिए, आज ऊपर नीचे बहुत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, एक्सपायरी का दिन है। ये तो बोलना ही भूल गए हमने। हमने कल कहाँ बोला? नहीं, हाँ, नहीं बोला। हाँ, क्योंकि अब तक का ट्रेंड वही था। तो बाजार आपको रिमाइंड करने की कोशिश करता है एक्सपायरी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, और उसको आप भूलिए ना। सो पहली चीज़ कल एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था। लेकिन आइए, जो आपका सवाल है कि कल की एफआईआई की बिकवाली का रहस्य क्या है, क्यों अचानक से एफआईआई ने इतना बड़ा बेच दिया? कल बेचा कितना है पहले डेटा समझ लीजिए। कैश में उन्होंने किया है 11,750 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, तीनों मिलाकर देखेंगे तो 18,100 करोड़ की टोटल बिकवाली एफआईआई की तरफ से। ठीक है, परफेक्ट। घरेलू फंड ने सामने 8,700 करोड़ की खरीदारी की है। ये आपके बेसिक डेटा है जिस पर आपको फोकस करना है। अब यही डेटा किसी और दिन के होते हैं तो मुझे बहुत टेंशन होती है, ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा। आज इतनी नहीं है। मतलब मैं खुश नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मतलब कॉन्फिडेंट है, खुशी है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उतना मूड खराब नहीं जितना इन डेटा को देख के होना चाहिए। ये वापस वैसा तो नहीं है सितंबर के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में भर भर के बेचते थे ना, वैसा नहीं है। क्योंकि कल की बिकवाली में एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स बहुत हैं। आपको याद होगा, नहीं, मैं पिछली बार भी आपसे बात कर रहा था पिछले हफ्ते। देखिए, एफआई जनरली कोई भी एक्शन लेते हैं तो पहले वायदा कारोबार से शुरू करते हैं, कैश में बाद में आता है। अगर उनको खरीदना होगा तो पहले एफएनओ में खरीदेंगे, फिर कैश में खरीदते हैं। बेचना होगा तो पहले एफएनओ में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लॉट साइज बड़ी, एक लॉट बेचो आप 10-15 लाख रुपए की आपकी सेलिंग हो जाती है, और बाद में एक्सपायरी के दिन आप उसको रिवर्स करके एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। सो ये एडजस्टमेंट है एक्सपायरी के दिन के। आपने पहले बेचा है वहाँ पर एफएनओ में, वो एफएनओ की जो बिकवाली थी आपकी कैश में एडजस्ट होकर डिलीवरी छूट गई। तो ये कल उसके एडजस्टमेंट है। एक दूसरा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो कल काफी लोगों ने मिस किया। वो देखिए कल क्या हुआ। सीरीज की कल नवंबर का आखिरी दिन था, आज से दिसंबर की शुरुआत हो रही। दिसंबर सीरीज की कल प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ी है। क्यों? आप देखिएगा, देखिए प्रीमियम, पहले मैं बताऊं डेटा। निफ्टी की प्रीमियम 162 पॉइंट थी, वो बढ़कर 201 पॉइंट हो गई। बैंक निफ्टी की प्रीमियम 315 हो गई थी, बढ़कर 422 हो गई। इसकी दो वजह। एक, इसका मतलब यह कि लोअर लेवल पे बेचने वाला जो कैश में बेच रहा है लेकिन फ्यूचर्स में नहीं, राइट, यानी कि डिलीवरी उतरी है। इसका एडजस्टमेंट समझिए, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर्स में बेचना है तो प्रीमियम कम होनी चाहिए, करेक्ट, राइट। लेकिन कोई फ्यूचर्स में नहीं बेचना चाहता, ये इसलिए एडजस्टमेंट है। मैं आपको वो एडजस्टमेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एडजस्टमेंट हुआ। अगर किसी का मूड खराब है तो आमतौर पे आपने देखा ना, कई बार ऐसा होता है कैश ऊपर चल रहा होगा, फ्यूचर्स नीचे चल रहा होगा, या प्रीमियम में कमी आ जाती है। करेक्ट। तो कल प्रीमियम में आमतौर पर ये होता भी है, जैसे सीरीज खत्म होती है नेक्स्ट डे प्रीमियम में कमी होती है। बैंक निफ्टी के लिए तो कल पहला दिन था नई सीरीज का, वहां तो प्रीमियम बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, जनरली जब लोअर लेवल पे तेज गिरावट होती है तो भी आपकी प्रीमियम थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो एडजस्टमेंट के लिहाज से। सो आई थिंक ये दो चीजें कल हुई है जो ध्यान की। अब कल के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी और एफएनओ पोजीशन के एडजस्टमेंट के चलते हुए बिकवाली के आंकड़े आपको ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। उतनी बड़ी बिकवाली नहीं है, और यकीन रखिए अपने आप पे भी, मार्केट पे भी, और अगर नहीं हो तो जैसा भी थोड़ा बहुत एफआईआई पे भी कि बेचेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आज वापस लेने आ जाएंगे सारा का सारा, वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन इतने बड़े आंकड़े नहीं आएंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप कितने मजबूत हैं। छोटे आंकड़ों से गिरेंगे या बड़े आंकड़े चाहिए गिराने के लिए, डराने के लिए। एक जमाना था 5-5, 7-7 हजार करोड़ की बिकवाली झेल जाते थे। एक जमाना आया जब 1500-2000 करोड़ की बिकवाली में भी गिर जाते थे। सो ये मूड का माहौल है। तो आज
ये मूड माहौल तय होगा। लेकिन फिलहाल कल के आंकड़ों से खुश तो नहीं है, लेकिन मैं इतना बहुत परेशान और दुखी और हैरान भी नहीं हूँ कि अरे ये क्या हो गया। दिक्कत कल के सेशन में एक ही थी, क्या? गिरावट की रफ्तार, एग्जैक्टली। नंबर 1। नंबर 2 दिक्कत, गिरे कोई बात नहीं, अरे कहीं तो रिकवर करो यार, रिकवरी नहीं आती पूरे दिन भर में, कोई ढंग ढंग की रिकवरी नहीं आती। पुराना कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो है दिन के दौरान आपने तोड़ा, फॉर एग्जांपल आप चलो मान लिया 24,350 तो माउंट एवरेस्ट है, हमसे नहीं हो रहा, लेकिन इमीडिएटली आपका एक 24,275 पे आप बंद हुए थे, राइट। इस पूरे रनअप में जो आपने 23,263 से रनअप देखा, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग परसों आपको मिली थी, करेक्ट। आपने 24,200 तोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 24,125 तो 3 दिनों से बचाया हुआ था, एग्जैक्टली। उसको तोड़ा, वापस ही ऊपर नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल, वो भी तोड़ दिया। 23,900 950 महाराष्ट्र के इलेक्शन दिन का लो क्लोजिंग और हाई था, वो भी एक बार नीचे गया, मुश्किल से इज्जत बची, 23,900 के ऊपर बंद हुए, करेक्ट। सो आप कहीं तो रिकवर हो, लेकिन ये रिकवरी क्यों नहीं आई, उसका रीजन भी यही है कि कल एक्सपायरी के पहले लॉन्ग पोजीशंस बन गई। सबको ये लगा कि लॉन्ग पोजीशंस रखने में समझदारी, शॉर्ट करेंगे। 23,350 सॉरी 24,350 दिन से नहीं हो रहा, आज अटेम्प्ट मारेंगे, और आप बहुत नजदीक बंद हुए थे। 24,275 पे बंद हो, 350 पार करना हो तो ज़्यादा दूर नहीं लगता। लेकिन यही है मार्केट की आम धारणा, जो है जो विचार, उसके विपरीत कई बार आपको शॉक देता है। तो कल वैसे ही शॉक वाला दिन था। सो गिरने की रफ्तार, कोई सपोर्ट नहीं लेना और किसी लेवल को होल्ड नहीं करना, रिकवरी नहीं देना, ये कल की बेसिक दिक्कत थी जो आज नहीं होनी चाहिए, कल हो गई है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कल की चीज कल ही निपट गई और सर ने रहस्य को यहाँ पर सॉर्ट आउट भी कर दिया कि क्यों इतनी तेज गिरावट आई, एफआईज ने क्या किया। लेकिन सर